सुकी का रूप बनाया और वहां से उड़ गई। इधर घृताची को देख करके वेदव्यास जी का मन काम में आसक्त हुआ और उनसे एक तेज अरण्य में गिरा और उससे सुकी के अंश से ही और वेदव्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव जी का प्रकट होता है। बोले सुखदेव भगवान की। तो विचार करने वाली बात है, सुखदेव जी जैसा तपस्वी पुत्र को कौन सी मां गर्भ में धारण कर सकती है? कौन सी मां गर्भ में धारण कर सकती है? सुखदेव जी इतने तपस्वी थे कि उन्हें किसी मां ने गर्भ में धारण नहीं किया, क्योंकि गर्भ में शास्त्र कहते हैं कि नरक से भी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए सुखदेव जी का प्रादुर्भाव अरण्य से हुआ, गर्भ से नहीं हुआ। और सुखदेव जी जैसे ही प्रकट हुए, वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और आज अपने पुत्र को पा करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वेदव्यास जी पुत्र को देख करके जात कर्म आदि संस्कार कराए, नामकरण संस्कार कराए। यतो दृष्टं सुखी रूपं घृताच्या संभवे तथा सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमम्। आज सुखदेव सुख रूप था और देवों जैसा उनका शरीर दिख रहा था, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ गया। व्यास जी ने गंगा जल से उनका स्नान कराया। आज देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, वेदव्यास जी के भाग्य की सराहना की कि आज इन्होंने अपने तप बल से सुखदेव जी जैसे पुत्र को प्रकट किया है। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दंड कमंडल मृग चर्म पृथ्वी पर गिरे और उनका वैदिक विधान से उपनयन आदि संस्कार हुआ। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है, लेकिन आजकल हम लोग संस्कारों को मानते कहाँ हैं। इसलिए आजकल चाहिए कि हम लोग संस्कारों को भी फॉलो करें। देख रहे होंगे पहले के बालकों के संस्कार होते तो सच बचपन में संस्कार होता था, लेकिन आजकल न तो संस्कार होते और न बालक संस्कारी होते हैं। इसलिए आज सुखदेव जी का उपनयन संस्कार कराया और जैसे ही धीरे धीरे वे बड़े हुए, वैसे ही आज सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने वेदों की शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा। वेदाध्ययन करके सुखदेव जी बाद आश्रम में लौटे। वेदव्यास जी उन्हें वेद पढ़ाते और व्यास जी अपने पुत्र के विवाह की चिंता करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, और बालक जब विद्या अध्ययन करता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही विद्या उसकी पूर्ण हो जाती है तो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल तो पढ़ाई ही 30-30 साल तक चलती है ना, तो आजकल तो विवाह बड़े लेट हो गए हैं। लेकिन शास्त्रीय विधान से देखा जाए तो विवाह का नियम है कि 21 वर्ष तक विवाह हो ही जाना चाहिए। क्यों? 21 वर्ष तक विवाह हो गया तो गृहस्थ में प्रवेश कर गए, और जैसे ही गृहस्थ जीवन को पूर्ण किया, वन आने लगे। 50 के हो जाए तो 51, 52, 53 तो वानप्रस्थ की ओर संकेत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इतने ही टाइम में 50 वर्ष तक में अपने सभी दायित्व पूरे कर लेने चाहिए। लेकिन आजकल महाराज ये गारंटी नहीं है, कलिकाल चल रहा है कि आपकी आयु 50 वर्ष होगी भी कि नहीं होगी, है ना? भरोसा है किसी का नहीं है ना? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अभी कथा सुन रहे हैं महाराज, पता नहीं कथा के पंडाल से बाहर जाए और कब शरीर छूट जाए। तो ये संसार ही ऐसा है, राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। तो
वेदव्यास जी सोचने लगे, पुत्र के विवाह की चिंता करने लगे। एक दिन वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को